बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन भलाई का इरादा कर लें, अल्लाह ताला उसको दीन में फ़क़ाहत अता फरमा देते हैं। खुशकिस्मत है वो इंसान जिससे अल्लाह ने भलाई का इरादा कर लिया हो। सुभान अल्लाह, बारे न्यारे हो गए, मुझे लगे दुनिया भी बेहतर गुजर जाएगी, आखिरत में भी कामयाब हो के जन्नत में पहुंच जाएगा। उसके छोटे मोटे अमाल सदका जारिया बन जाएंगे। आज की नशिस्त में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जो लियाकतपुर कोई बड़ा आलमी शहर है। लियाकतपुर दूर का इलाका है, जंगली इलाका है। वहाँ के एक बच्चे की दास्तान उलूम हदीस सुनाना चाहता हूँ ताकि आपके अंदर मेरे अंदर उलूम हदीस से मजीद मोहब्बत पैदा हो जाए। उनका नाम है फ़ज़ीलत शेख अल मुहद्दिस इरशादुल हक असरी हफ़िज़हुल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इल्म अमल में बहुत पुख्ता बनाया है, बड़े ही नेक हैं, इबादत से बड़ी ज्यादा मोहब्बत रखने वाले हैं। ज़माना तालिब इल्मी था, ज़माना तालिब इल्मी दूसरी क्लास थी, वहाँ से ही इल्म तहकीक से मोहब्बत हो गई, बचपन से ही मोहब्बत हो गई। जैसे मुझे बचपन में एक उस्ताद मिले फ़ज़ीलत शेख अब्दुल रशीद राशिद रहमहुल्लाह, उन्होंने मुझे अच्छा मनहज दे दिया, लगा दिया इल्म हदीस की तरफ, तसनीफ की तरफ। तो मेरे उस्ताद मोहतरम को दूसरी क्लास में एक बड़े ही मुरब्बी अजीम इंसान मिल गए जिन्होंने रहनुमाई की। उनका नाम था फ़ज़ीलत शेख अबू हफ्स उस्मानी राहिमहुल्लाह। उस्ताद मोहतरम ने अपने उस अजीम उस्ताद की दास्तान खुद लिखी है। उस्ताद मोहतरम की किताब मकालात असरिया जो 6 जिल्दों में छप चुकी है, 6-7 जिल्दों में, उसमें अबू हफ्स उस्मानी राहिमहुल्लाह के हालात आपने पढ़ने हैं। वो कैसे बंदे थे, अल्लाह अकबर। ये वहाँ भी बातें मौजूद हैं। और एक कराची में उस्ताद मोहतरम का इंटरव्यू एक रसाले में छपा था, काफ़ी पुराने रसाले, 30-40 साल पहले वो छपा था, वो भी मैंने पढ़ा है इंटरव्यू। जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर बंदा उसकी दास्तान को हर जगह से पढ़ता है। इस इंटरव्यू में कोई और बात, उसमें कोई और बात। आज उस्ताद लिख रहा है 40 साल बाद मजमून, शायद को बात भूल ना गया हूँ, तो पहले मौजूद ऐसे ना एक लफ्ज को बंदा तलाश करता है। मुझे चूंकि उस्ताद मोहतरम से मोहब्बत है, बड़ी ज़्यादा मोहब्बत है। उन्होंने हमें इल्म हदीस सिखाया, 3 साल हम पर मेहनत की। 3 साल ही नहीं, अब तक हम पर मेहनत कर रहे हैं। हमसे कोई गलती हो जाए तो हम निकालते हैं। जब मुलाकात होती है, कोई ना कोई किताब साथ होती है जो नहीं तबाह हो, तो वो देखते हैं
फिर डांटते हैं, ये क्या लिखा है, ये क्या किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ऐसे उस्तादों का साया हम पर आप पर तादे रखे। मेरे अजीजों, अच्छा उस्ताद सारे ही अच्छे होते हैं, उस्ताद कभी बुरा होता नहीं। असादा के तबकात हैं, असादा के तबकात हैं। खुशकिस्मत है वो उस्ताद जो बड़ा दर्द दिल रखने वाला हो, जो तलबा की 24 घंटे रहनुमाई करने वाला हो, जो तलबा को अपनी जेब से भी पैसे दे रहा है, तोहफे तहफ दे रहा है, शाबाश दे रहा है, शाबाश दे रहा है, बेटा दौड़ जाओ, रास्ते दिखला रहा है, उंगली पकड़ कर चलना सिखला रहा है। क्यों? ताकि ये सदका जारिया मेरा बने। मुझे आपके पास 6 दिन रहने का मौका मिला तो मैं थोड़ी बहुत मेहनत क्यों की है, ताकि आप मेरा सदका जारिया बने। जब आपको खबर मिले कि बने बशीर फौत हो गया है तो आप मुझे दुआ देंगे, अल्लाह से बंदे को माफ कर दे, आपको अच्छी गवाही दे देंगे, आपकी जुबान से कोई अच्छा जिक्र खैर निकल जाएगा। जो बातें मैंने आपको दी, जो मनहज, जो टारगेट, जो विजन, जो पूरी दुनिया में दीन का काम करना है, पूरी दुनिया में हमने कुरान और हदीस को काम करना है, कुरान और हदीस की मुनफरिद खिदमत करनी है, अपने दौर को मुहद्दिसीन का दौर बनाना है। जब आप 6 दिन यही बातें मेरी सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह ये बातें आगे भी शेयर करेंगे ना शेयर। चलो आप नासक भी और इसी मनहज को फॉलो कर ले, वो बड़ा बन जाए, सदका जारिया बन जाएगा। बेआईन ही उस्ताद मोहतरों को भी ऐसे साथी मिले जिन्होंने उंगली से पकड़कर सिखलाया। उनमें सबसे पहला नाम इसमें ग्रामी फजीलत शेख अबू हफ्स उस्मानी का आता है। उस्ताद मोहतरम बुलूगुल मराम जब पढ़ रहे थे उस वक्त मसलकन अहले हदीस नहीं थे। आसार सुनन का मुताला करके जाते थे, जिसमें बुलूगुल मराम के दलाल के अपोजिट दलाल जमा किए हुए थे, ज़ईफ और झूठी रिवायतें वगैरह वगैरह वो जमा की हुई थी। उस्ताद जी बयान करते थे तो अबू हफ्स उस्मानी साहब साहब मुताला साहब बसीरत थे, वो समझ गए ये बच्चा उसका मुताला कर जाता है। पूछा, कहते हाँ मेरे पास है, मैं मुताला कर जाता हूँ। ये तो समझ लगी ना। उस्ताद मोहतरम मसरी साहब दूसरी क्लास में इतने शऊर में आ चुके थे कि वो उस किताब का मुताला कर क्लास में जा रहे हैं। तो ये मुताले की आदत हमें बचपन में डालनी है, डालेंगे ना इंशाल्लाह। अब तो बूढ़े होगा, बचपन लेना आएगा। हाँ, हमसे ये गलती हो गई है, आपसे हमसे गलती होगी। हम अपनी नस्लों को कहेंगे बेटो पहली दूसरी क्लास से इजाफी मुताला करके आना है। अच्छा, तो उस्ताद मोहतरम ने जो आसार सुनन का रद्द अब्दुल रहमान मुहद्दिस मुबारकपुरी साहब ने किया था, अगले दिन घर से वो किताब लाकर कहा ये भी पढ़ा कर, ये भी पढ़ा कर। आसार सुनन का रद्द जो मुहद्दिस मुबारकपुरी साहब लिखा वो नामुकम्मल है, लेकिन जो लिखा कमाल कर दिया। असरी साहब ने वही पढ़ना शुरू कर दिया तो आंखें खुल गई भी। इतना ज़ईफ़ रिवायतों को सही किया कहा गया है आसार सुनन में, झूठी रिवायतों तक उनको यहाँ फिट किया गया है। ये तो खिदमत है, दीन की खिदमत है, हदीस की। अकल के 12 तबक रोशन हो गए तो जमाना तालिब इल्म में ही दूसरी क्लास में ही अहलुल हदीस के अकीदा मनहज तहकीक पर आ गया तो मैं क्या हूँ, अहलुल हदीस हूँ। गोया के मुहद्दिस मुबारकपुरी साहिब राहिमहुल्लाह की किताब पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने इस आज के अजीम मुहद्दिस को अहलुल हदीस वाला प्यारा मनहज अपनाने की
तौफीक दी। वजह क्या बने? उस्ताद की रहनुमाई। उस्ताद ने इस बच्चे को मुबारकपुरी साहब से अटैच कर दिया। आई समझो अल्लाह वालों, तलबा को मुहद्दिसीन से अटैच करना है। कैसे? उस्ताद को पता चल जाता है ये बच्चा किस लेवल का है, तो उसे चाहिए फौरन मुहद्दिसीन सलफ से अटैच कर दे। लो जी डट जाओ, लो जी डट जाओ। बहरहाल जामिया सल्फिया में ही उस्ताद जी पढ़ रहे थे, तो ये उलूम हदीस का जर्ह तदील का शौक बचपन से ही पड़ गया। तिरमिज़ी पढ़ रहे थे, तोहफतुल हाफ़िज़ भी मुताला में थी। उसका फायदा क्या हुआ? तोहफतुल हाफ़िज़ का फायदा क्या हुआ? वहाँ जर्ह तदील की बहूस पढ़ने का मौका मिला। वहाँ ही जिक्र मन कुल्ल मा फीही वहुव मुवस्सकुन ये इबारत पढ़ी। हालांकि था इमाम ज़हबी की किताब का नाम था, तो सारा दिन रात मीज़ानुल इत्तिदाल में तलाश करते रहे। ये जो मैं बार बार कहता हूँ किताबों से अटैच हो जाओ, दरासे करो। उस्ताद मोहतरम तो चौथी पांचवी क्लास में तिरमिज़ी के दौरान मीज़ान के साथ अटैच हो चुके थे, तलाश कर रहे हैं, इबारत कोई मिल रही। लो जी, ये जो अंदर आग लगी हुई थी, अंदर आग लगी हुई थी, ये बुझ नहीं रही थी। अल्लाह वालों, हमें भी बाजारों में, शहरों में, मसाजिद में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अजाल उलमा मिलते हैं, तो जो हमारा शौक है हम वही सवाल करते हैं। ऐसे ना? ऐसे ना? यही ना? अच्छा, अब उस्ताद जी के दिल में आग लगी हुई थी। पता चला वो जिहानी साहब आ रहे हैं। मिले तो क्या कहा? शेख साहब ये इबारत मुझे नहीं मिली, मीज़ान में तलाश करके दो। ये जुस्तजू जब बच्चे को लग जाएगी वो उसे बैठने देगी? बोलो नहीं। अच्छा, अब असरी साहब को अबू हफ्स उस्मानी साहब की तरबियत ने इस तरफ लगा दिया, मुबारकपुरी साहब की किताबों की तरबियत ने इल्म हदीस की तरफ लगा दिया। अब एक बड़ा मुहद्दिस से अटैचमेंट हो रही है। कौन करा रहा है? अल्लाह करा रहा है। वो नियत तो हो ना, अंदर हम काम तो रखो। अल्लाह ताला राय कर देगा? नहीं, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। ऐसे अफराद अल्लाह ताला आपको दे देगा। अल्लाह ताला को इस बच्चे की आदतें बड़ी पसंद थी। वक्त ज़ाया नहीं करता, फजूल बोलता नहीं है, लड़ता नहीं है, शरीफ तबा है, नमाज रोज़ का पाबंद है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह इस बच्चे को मुस्तक़बिल का इमाम और मुहद्दिस बनाना चाहता था। तो अताउलानी जियानी साहब जैसा जी मुहद्दिस, उनकी सरपरस्ती अल्लाह ने इनको दे दी। अल्लाह ताला खुद ये इत्माम करता है, करता कि नहीं इत्माम? वो जियानी साहब मदरसों में जाया करते थे। जो बच्चे देखते ये बड़े काबिल हैं, बड़े ज़हन फतीन हैं, उनसे राब्ता रखते थे। उन्होंने देखा कि 10-15 बच्चे हैं मुझे मिलने वाले, बस एक ने नाम लिया उस्ताद जी ये बात के, बाकी ने नाम लिया नहीं। बाकी हम जैसे होंगे ना, बाकी किस जैसे होंगे? हम जैसे होंगे जिनके इल्म हदीस कोई शगफ नहीं। उस्ताद वही पढ़ाने वाले अबू हफ्स उस्मानी साहब, लेकिन वो जो मना दे रहे थे वो से सब ने कबूल किया? हाँ, कुछ ने कबूल कर लिया, जिसने ज्यादा मेहनत की वो आगे निकल गया। अच्छा, अल्लाह अकबर। जामिया सल्फिया में पढ़ाई के दौरान उस्ताद मोहतरम ने जर्ह व तादील की, उलूम हदीस की कितनी किताबों को कलमी नुस्खे मिले, उनको अपने हाथ से लिखा। ये बड़ा अहम नुक्ता है। जिस फन से आपको मोहब्बत है ना, अब इल्म हदीस से मोहब्बत हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करें? तबक़ातुल मुदल्लिसीन हाथ चढ़ जाए, छपी हुई है, दस्तयाब है, उसको कलम से लिखना शुरू कर दें। तो मुख्तूता मिल गया, लिखना शुरू कर दें। मुख्तूते की लिखाई टेढ़ी मेढ़ी होती है, बंदा गौर करता है। बताएं, जितना गौर ज्यादा करेंगे उतनी मोहब्बत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बोलो बढ़ेगी। खुशकिस्मत है वो तालिब इल्म बेटो, मुख्तूतात को देखने का शौक, अल्लाह अकबर, उनको हासिल करने का शौक, ये एक लंबी चौड़ी दास्तान है।
नहीं समझ लगी कि मुहद्दिसीन ने जैसे कैसे कलम के साथ स्याही के साथ थोड़ा थोड़ा करके लिखा, कितनी अल्लाह ने बरकत डाल दी, कितनी अल्लाह ने बरकत डाल दी। उस्ताद जी ने कई किताबें नकल की, जर्ह व तदील की, उलूम हदीस की, अपने कलम के साथ। फरमाया करते थे हमें क्लास में, भाई सर्दियों की रातें होती थी, तकिए पर मैं किताब रख लेता था, बस लिखता जाता था, लिखता सर से रात लिखता जाता था। ये लिखने की आदत बचपन में उस्ताद जी को पड़ चुकी थी, जमाना तालिब इल्मी में। और जमाना तालिब इल्मी की आदतें वो हमेशा साथ जाती है कि नहीं जाती? जाती हैं, उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वाज़े? यानी ये मैं आपको लियाकतपुर के एक जंगल बियाबान बैकवर्ड एरिया के बच्चे की दास्तान सुना रहा हूँ, वो कैसे कैसे आगे निकले। क्या मैं सल्फिया से फारूक हुए, अब वो जियानी साहब से अटैचमेंट हो चुकी थी, उनके पास भी काफी आना जाना था, जब जाते लाहौर में मिलते मशवरे होते। सुन लो, सुनो, छोटी उम्र का बच्चा जब बड़ी मुहद्दिस से बैठेगा तो क्या सीखेगा? छोटा मनहज के बड़ा मनहज? बड़ा। बोलो बड़ा। अच्छा, अब वो जियानी साहब किताबें लिख रहे, शुरुआत लिख रहे, उलमा किताबें शाया कर रहे। भाई जो बर्तन में होता है वही पदार्थ फिर बाहर निकालता है ना। असरी साहब छोटे हैं, बड़े आगे बड़ा मुहद्दिस मिल गया है। जो जो काम वो जियानी साहब ने किए वही वही काम मेरे उस्ताद असरी साहब भी कर रहे हैं। बचपन में मैंने मिला ना, एक किताबों का मुहक्किक मिल गया, असरी साहब भी मुहक्किक, एक शारे हदीस मिल गया, वो जियानी साहब, असरी साहब भी शारे हदीस, जर्ह व तदील इल्म हदीस का मुहद्दिस मिल गया, तो ये भी मुहद्दिस। जो सोचो, मैंने बुजियानी साहब को नहीं देखा, अल्लाह वालों, मैंने बुजियानी साहब को नहीं देखा, वो फोत हो गया, पहले फोत हो गया बुजियानी साहब, लिख लो 1987 में वो फोत हुए, लिख लो। जब वो फोत हो रहे हैं तो मैं 4 साल का बच्चा था, थोड़ी उम्र थी। हाँ, बुजियानी साहब को नहीं देखा, लेकिन बुजियानी साहब की सोच, मनहज, फिक्र वो 100% हमने असरी साहब में देखी है। इनका हम और गम असरी साहब में हमने देखा है। इसमें उस्ताद जी का पूरा मौजू है असरी साहब का कि बुजियानी साहब को इल्म रिजाल से कितना ज़ौक़ था, कितनी मोहब्बत थी। हाँ, उस्ताद मोहतरम, जो आपने इल्म हदीस से मोहब्बत बुजियानी साहब में देखी, हमने अल्लाह के फजल से वही मोहब्बत आपसे भी सीख ली है, आप में भी देख ली है। जिस लेवल का उस्ताद मिलेगा, मुरब्बी रहनुमा मिलेगा, उसकी सिफात तलबा में मौजूद होती हैं। ये मज़मून पढ़ने वाला है जो उस्ताद ने लिखा। अच्छा, इधर से फारूक हुए तो इधर ही पता चल चुका था हाफिज मोहम्मद गोंदलवी साहब रहमहुल्लाह का, वो गुजरांवाला में सही बुखारी पढ़ाते थे। उस्ताद मोहतरम सही बुखारी दोबारा पढ़ने के लिए वहां पहुंच गए। अल्लाह वालों, आपके दौर में जो बड़े बड़े असातिज़ा हर मदरसा में अपने अपने फ़न के आइम्मा मुहद्दिसीन मौजूद हैं, और 5-6 साल पढ़ने के बाद फारग समझना नहीं। जो फारग समझ बैठा वो इल्म से भी गया, सब चीजों से खत्म, छुट्टी उसकी होगी। फारग नहीं बेटो, ये हमारी कानूनी मजबूरी है ना, कानूनी मजबूरी, पूरी जिंदगी हम तालिब इल्म हैं। तो उस्ताद मोहतरम गोंदलवी साहब के साथ पढ़े। मैंने गोंदलवी साहब से पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा, ना हमने देखा ना पढ़ा। हाँ, गोंदलवी साहब की कुछ किताबों की मैंने भी अलसलाह की तहकीक की, जुज़ नंबर 2 की। इस तरह थोड़ा बहुत काम का मौका मिला, उनकी किताबों का इज़हार पढ़ने का मौका मिला। जो मनहज, जो फिक्र, जो सोच एक बहुत बड़े अजाले इमाम और मुहद्दिस में थी इल्म हदीस की, गोंदलवी साहब, आपने वो सोच अपने शिगिर्दों में मुंतकिल की। वो सिफात हमें असरी साहब में मिलती हैं, नजर आती हैं। इल्म के अंदर पुख्तगी, तकवा के अंदर पुख्तगी, सब कुछ हमें मिलता है। समझ लगी?
खुद भी 100 से पढ़ा, सही बुखारी पढ़ी, हक अदा कर दिया। अब बचपन से ही वो लिखने का भी शौक पड़ चुका था, मुताले का भी शौक पड़ चुका था। उस्ताद जी फरमाया करते हैं, हमें बताया करते थे, ये जर्ह व तदीर की किताबें, ये मैंने तो ना यानी फैसलाबाद जाता है लियाकतपुर अपने घर महीनों बाद, तो ये मैं एक जो साथ ले जाता था रेलगाड़ी पर, ये किताबें मैंने अक्सर रेलगाड़ी में पढ़ी हैं, शौक था ना। उधर से मुकम्मल तालीम की तो उस्ताद जी को पता चला फैसलाबाद में एक इदारा है, फैसलाबाद में एक इदारा है, इदारतुल उलूम अल असरिया। यहाँ अल्लाह ताला ने उस्ताद जी को एक बहुत बड़े इदारे के साथ अटैच करा दिया। मेरे बेटो, इतनी काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए कि दुनिया का हर इदारा आपके पीछे हो, हमारे पास आए, हमारे पास आए, हमारे पास आए। जो इंसान खुद जगह तलाश कर रहा है, इसका क्या मतलब है? बोलो, इसका क्या मतलब है? उसके अंदर इतनी ग्रिप ही नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि दुनिया उसके पीछे होती। आप इतने कीमती बने बेटा, दुनिया आपको देखने को तरसे, दुनिया आपसे मिलने को तरसे, दुनिया आपके पास बैठने को तरसे। इतने कीमती बने। कब कीमती बनेंगे? जब किताबों से दूर रहेंगे। बोलो, जब तहकीक से दूर रहेंगे। नहीं बेटा, जब किताबों के अंदर जिंदगी गुजारेंगे फिर सब कुछ मुमकिन है। ये किताब उस्ताद मोहतरम की असरी साहब की बड़ी किताबें हैं। ये किताब तौज़ीहुल कलाम फी वुजूबिल क़िरा खल्फल इमाम, ये माशाल्लाह देख लो। इसके कुल सफ़े हैं 1032। कितने हैं? बोलो बेटा, इसके कुल सफ़े हैं 1032। लिख लो। 1988 में ये किताब उस्ताद जी ने मुकम्मल किया लिखने को, या छपी। इधर लिखा है 1988। किताब बंदा पहले लिखता है, अर्ज़ मलो लिखता है बाद में, अर्ज़ मलो लिखता है बाद में। कितने साल हो गए 1988 से? अब कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। 35-36 साल पहले उस्ताद जिसका ना अर्ज़ मलो लिख रहे हैं, तो किताब उससे पहले लिखी गई, किताबों से पहले लिखी गई। यानी ये किताब उस्ताद जी ने जवानी के आलम में लिखी थी। फुल जवान थे, दाढ़ी माशाल्लाह अभी काली थी, फुल जवान थे, उस वक्त ये किताब लिखी। एक ही मसले पर मौलाना सरफराज सफदर राहिमहुल्लाह गुजरांवाले के, उनके एक किताब थी, उसके रद्द पर इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया लिखा। ये किताब क्या है? इल्म हदीस और जर्ह तदील पर मुश्तमिल है। एक रावी के पास जर्ह तदील 50-50 सफ़ों पर बहस है। उन पर जो इतराज़ात है उनका बहुत मुफस्सल मुहद्दिसाना दंदान शिकन जवाब है। तवाबे पर बहस है, शवाहिद पर बहस कर रहे हैं, संदों पर दरासा कर रहे हैं। ये किताब, इस किताब को जो साथी 10-20 दफा दिल लगा के पढ़े, उर्दू में है, उस फिल्म में जैसे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जरूर तब्दील है, इल्ल आएगा कि सलफ के अक़वाल कहाँ से लेने हैं। कितनी सैकड़ों हजारों किताबों का तारफ हो जाएगा, है ना। लिखने का अंदाज, उस्ताद ही बड़े अदीब हैं, अदब का अंदाज पता चल जाएगा। अच्छा, ये है अंदाज अदब का, ऐसे बर्द बनानी है, ऐसे वाला लिखना है, ऐसा समझे। ये तौज़ीहुल कलाम, ये पढ़नी है आपने, ये खरीदे बेटो, ये खरीदे। ये तो किताब ना 24 घंटे बंदे के बैग में होनी चाहिए। जो इल्म हदीस सीखना चाहता है उस किताब को लाजम पकड़े। हाँ, ये पूरा 1032 किताब है।
ये मतलब इस्लामिया से मिल जाती है, लाहौर से, फैसलाबाद से, हर जगह से मिल जाती है। ये किताब लें, जिसको पढ़ें, बार बार पढ़ें। फिर इस मसला पर जितने सहाबा के अक़वाल हैं, ताबीन के अक़वाल हैं, मुहद्दिसीन, एक एक चीज़ आपको मिलेगी। गोया कि इसमें मनहज तहकीक मिल जाएगा कि कैसे एक मौजू पर हमने दरासा करना है और वो अहम काम करना है, इसमें सब कुछ हमें मिलेगा। ये इलाह सुनन फिल मीज़ान है, इलाह सुनन फिल मीज़ान है। इलाह सुनन एक किताब, हदीस पर किताब, ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की किताब। उनकी किताब में जो इल्मी कमजोरियां हैं, उलूम हदीस की कमजोरियां, जर्ह व तदील की, लड़की उलूम हदीस की, उस पर ये उस्ताद मोहतरम का दिरासा है। अल्लाह अकबर। ये भी किताब जर्ह व तदील पर, इल्म हदीस पर मुश्तमिल है। यानी एक मुहद्दिस जब किताब लिखेगा तो उसमें इल्म हदीस ही होगा, ऐसे कि नहीं? तो उस्ताद जी की जितने भी किताबें माशाअल्लाह 50-60 किताबें उस्ताद जी की शाया हो चुकी हैं, उन सब किताबों में ही इल्म हदीस है। कुछ किताबों के मैं नाम बताना चाहता हूँ। एक तो मकालात असरिया 6-7 जुल्दों में छप चुकी है, वो सारी इल्म हदीस से भरी हुई है। दूसरी ये तज़ीहुल कलाम, क्या कमाल किताब है। फिर मौलाना सरफराज सफदर रहमहुल्लाह अपनी किताबों के आईना में, सुभान अल्लाह, यानी वो भी अपने देवबंद के बहुत बड़े अपने दौर के इमाम थे, जो इल्म हदीस में उनसे लग़ज़िशें, कमियां कुताहियां हुई हैं, उन पर दिरासा किया उस्ताद जी ने, पूरा मुफस्सल दिरासा किया। मौलाना सरफराज सफदर रहमहुल्लाह अपनी तसानीफ के आने में। फिर एक किताब लिखी, ऐना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, ऐना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। उसमें भी सारी इल्ल और जर्ह व तदील की बहूस है। फिर तज़ीहुल कलाम एक और किताब सारी लिखी, तनकीदुल कलाम फी ताईद तज़ीहुल कलाम, वो भी जामे माने किताब। उसमें भी इसी के मुतल्लिक़ा बहूस है, बहुत ज्यादा बहूस है। अच्छा, इस्लाम और मौसीकी पर इशराक के एतराज़ात का जायजा। एक गांधी वगैरह, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह इनके सीनों को सुन्नत की मोहब्बत से सरशार कर दे। तो इन्होंने मौसीकी को हलाल करार दिया, तो 2 हिस्सों में उस्ताद मोहतरम ने मुफस्सल दिरासा किया। उनके जो बातिल इतराज़ात, जो गलत माने कि ये हदीस के है ना कमजोर इतराज़ात, उनका एक एक का जवाब दिया, एक एक का जवाब दिया। मसल के अहनाफ साइलेंट और मौलाना अब्दुल लखनवी, मौलाना अब्दुल लखनवी रहमहुल्लाह थोड़ी